हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ माता का अंचल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेखक परिचय, जिसके लेखक हैं शिव पूजन साहे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं संपादक शिव पूजन साहे का जन्म सन 1893 अर्थात 1893 में बिहार राज्य के भोजपुर जिले के गांव उनवास में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलविस की नौकरी की। उसके पश्चात वे हिंदी के अध्यापक हो गए। इसी बीच गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। शिव पूजन साहे अपने समय के गद्य लेखकों में अत्यधिक लोकप्रिय और सम्मानित साहित्यकार थे। उनमें एक कुशल संपादक के सभी गुण विद्यमान थे। इसी कारण उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। इसके अलावा वे हिंदी के तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल थे। सन 1963 अर्थात 1963 में उनका स्वर्गवास हो गया था। शिव पूजन साहे मुख्य रूप से गद्य लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार के दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि अनेक दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली में 4 खंडों में उनकी सभी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन साहे अपनी मिट्टी से जुड़े गद्यकार थे। उन्हें उनकी भाषा में लोक जीवन, लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। उनकी सरल, मधुर और प्रभावपूर्ण भाषा में लोक जीवन स्वयं मुखरित हो रहा है। ग्राम्य जीवन के चित्रण उकेरने में उन्हें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है, जो हम माता के आंचल पाठ में देखेंगे। माता का आंचल पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद फिर पाठ का सार। माता का आंचल शिव पूजन साहे के प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया में से संकलित है। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इतना ही नहीं है, संस्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहले उपन्यास भी है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण भाषा में किया गया है। उपन्यास की भाषा के ग्राम्य स्वरूप के विषय में लेखक ने स्वयं उपन्यास की भूमिका में स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाहे यानी हल चलाने वाले और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचित इस उपन्यास कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का मुख्य केंद्र बिंदु अर्थात लेखक स्वयं इसका केंद्र बिंदु है। संकलित अंश में इसी बालक भोलानाथ के ममत्व का भावपूर्ण चित्रण है। संपूर्ण पाठ ग्रामीण आंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा एल्बम है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें स्वाभाविक रूप में शामिल हैं। शहर के चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी साकार कर दिया है। ये था पाठ के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम पाठ का जो सारांश है वो देखते हैं, जिसमें पिता के मस्त व्यक्तित्व का संकेत मिलता है, पिता के से अत्यधिक लगाव का बच्चे का, भोलानाथ का परिचय इत्यादि हैं इसमें। तो शुरू करते हैं हम पाठ का सारांश। संस्मरण रूप में प्रस्तुत पाठ माता का आंचल शिव पूजन साहे द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से संकलित है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें उपन्यासकार ने अपनी बाल्यावस्था का मोहक और नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक वर्णन किया है।
रचनाकार ने एक पद्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जहाँ लड़कों का साथ होता है वहाँ मृदंग बजता अर्थात मौज मस्ती रहती है, और जहाँ वृद्ध जनों का संग रहता है वहाँ खर्चे के लिए हमेशा हाथ तंग बना रहता है। किंतु वृद्धों के इस लोक प्रसंग के विपरीत लेखक ने अपने पिता के मौजी व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके पिता का साथ उनके लड़कों का साथ जैसा मस्तीपूर्ण ही था। अब हम पाठ को देखते हैं कि रचनाकार अर्थात लेखक के पिता प्रतिदिन जल्दी उठकर निमट नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। रचनाकार को अपने पिता से बचपन से अत्यधिक प्रेम था। माँ से केवल दूध पीने तक का संबंध, अर्थात से दूध पीने के लिए माँ के पास जाता था और पिता के साथ ही बैठक में सोया करता था। उसके साथ ही उठता, पिता इसको नहलाते थे, अपने साथ पूजा पाठ में बिठा लेते थे और पूजा की जो भभूत अर्थात जो हवन सामग्री, हवन से जो राख बनती है उसे भभूत कहते हैं, पिता उसके माथे पर लगा देते थे। पिताजी बड़े प्यार से लेखक को भोलानाथ कहते थे, जबकि उसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाता था। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद जब बाबूजी रामायण पाठ करते, भोलानाथ आईने में अपना चेहरा देखा करता। पूजा पाठ करने के बाद बाबूजी राम नाम लिखने लगते और अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। भोलानाथ जी उनके कंधों पर बैठे रहते। जब वह गंगा में एक एक करके आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब खूब आनंद आता। लौटने में पेड़ों की डालों पर भोलानाथ को बाबूजी झुलाते, कभी कभी कुश्ती भी लड़ते, अर्थात वो अपने बेटे के साथ खेलते रहते थे और लेखक अपने पिता के साथ खूब मस्ती करता था। भोलानाथ बाबूजी को पछाड़ देते थे और फिर पीठ के बल लेट जाते थे। भोलानाथ उनकी छाती पर बैठकर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लग जाते थे और हंसते हंसते कभी भोलानाथ के हाथों से मूछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते तथा उन्हें प्यार करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब भोलानाथ घर आते तब साथ ही चौके पर खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस अर्थात गाय के दूध से बना हुआ जो खाद्य पदार्थ होता, दही कह सकते हैं, लस्सी और भात मिलाकर खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। मैया भी खुद और खिलाने बैठ जाती। खाना खाने के बाद भोलानाथ नंग धड़ंग अर्थात आदि कपड़े पड़े पहनकर रस्सी बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर बाहर से की तरफ निकल जाते थे। माँ अपना काम निपटाकर फिर वह अचानक भोलानाथ अर्थात लेखक को पकड़ लेती। तब उसके सिर में सरसों का तेल डाल देती। नाभि अर्थात बेली बटन और लिलार होता माथा में काजल की बिंदी लगा चोटी गूंथती और उसे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। और तब भोलानाथ पूरा कन्हैया बन जाता और वह रोते सिसकते लग जाता था, क्योंकि माँ उसके साथ जबरदस्ती करती थी। तब लेखक के पिता उसे गोदी में उठाकर बाहर ले जाते थे और बाहर आते ही जो उसके मित्र मंडली होती थी वो उसकी इंतज़ार करते थे और वो खुश हो जाता था और सभी मित्र आपस में तमाशा करने लग जाते थे। जब वह खेल तमाशा करते तो तरह तरह के चबूतरे खेल तमाशा करते थे। वो चबूतरे पर मिठाई की दुकान लगाते जिसमें मिट्टी के जो छोटे छोटे डले होते थे उसके लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ होती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर फिर घरौंदा बनाने लगते अर्थात घर बनाने लग जाते। कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते। बारात में कनस्तर का तंबूरा बजता अर्थात जो कनस्तर होता था, जो खाली लोहे का डब्बा होता था, उसे बजाने लग जाते थे। आम के उगते पौधे को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। झूठ मूठ खेती करने का नाटक भी करते थे। बाबूजी यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे।
अर्थात लेखक उस समय के जो तत्कालीन समय के लेखक के समय के जो खेल थे वो उनको खेलते रहते थे वहाँ पर। तो उस समय के जो जो खेती बाड़ी करते थे लोग या जो खेल तमाशे करते थे उन्हीं में वो अपना लगे रहते थे। उसके बाद बच्चे गांव के लोगों को खूब चिढ़ाते थे। एक दिन लड़कों के झुंड को रास्ते में मूसन तिलवारी मिल जाते हैं। बेचारे काफ़ी बूढ़ा आदमी था और उसे समझ कम आती थी। तो बेजू जो लेखक का एक मित्र था चिढ़ाने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और भोलानाथ और उसके मित्र भी साथ साथ में सुर मिलाकर उसे चिल्लाने लगे, क्योंकि बच्चों की आदत होती, जो एक बार कोई बोल दे तो चिढ़ाने के लिए बच्चे सारे इकट्ठे ऐसे ही बोलते हैं। तो मूसल तिवारी ने सबको दूर तक भगाया, अर्थात वो उसके पीछे पीछे भागा। सभी लड़के इधर उधर भाग के चले गए। जब भोलानाथ और उसके मित्र न मिले तब तिवारी जी सीधे स्कूल में चले गए। वहाँ भोलानाथ और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के मास्टर जी ने भेज दिए। इधर क्योंकि भोलानाथ उसमें सबसे छोटा था, और इधर जैसे ही भोलानाथ घर पहुँचे वैसे ही जो गुरुजी जो उसके साथ जो टीचर ने जो सिपाही भेजे थे, अर्थात 2-4 लड़के जो भेजे थे पकड़ने के लिए, उन्होंने पकड़ लिया। और फिर उसके बाद जैसे उसको लेखक को पकड़ लिया तो उसका जो दूसरा मित्र था, क्योंकि बेजू सबसे वो सरदार बना हुआ था ऐसे चिढ़ाने में, तो बेजू ने वहाँ से देखा लेखक को जैसे पकड़ा हो तो वहाँ से भाग गया। और फिर स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने उसको भोलानाथ को खूब खरी खोटी सुनाई। बाबूजी ने जब यह सुना तो सीधे स्कूल चले गए और गोद में उठाकर अपने बेटे को पुचकारने और बहलाने फुसलाने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, उधर वो मास्टर को भी थोड़ा सा कहा सुनी हो जाती मास्टर के साथ भी। परंतु भोलानाथ दुलारे चुप होने से वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते बाबूजी का कंधा आंसू से तरबतर हो गया था और गुरुजी को उन्होंने जब काफ़ी खरी खोटी सुनाई थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर रास्ते में फिर उसके जो लेखक अर्थात भोलानाथ के साथी दोबारा मिल जाते हैं और वे जोर से नाच और गाते हैं, माई पकाए घर घर पुआ, हम खाए भी पुआ ना खेलब जुआ। कि माँ जो है पूड़े पका रही है और हम उन पूड़ों को खाएंगे और फिर हम खेलने नहीं जाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। उसके बाद भोलानाथ का रोना धोना कम हो जाता और भूल जाता और बच्चों के साथ खेलने लग जाता अपने पिता की गोदी से उतर कर। लड़कों की मंडली फिर सुलतार गाते हुए आगे निकल जाती हैं और तब तक सब लड़के सामने वाले जो मकई के खेत थे दौड़ पड़ते हैं। उसमें चिड़ियों का एक झुंड था जो वे मकई को चुग रहे थे। दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लग जाते हैं, परंतु एक भी किसी के हाथ नहीं आई। भोलानाथ खेत से अलग हो दूर से खड़ा खड़ा गा रहा था, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कि राम की चिड़िया है और राम जी का खेत है, और कि चिड़िया तुम्हारा जितना जी करके, क्योंकि ये तो राम के, तुम दोनों राम के हो तो कितना भर भर पेट कर खाओ। जब ये बात हो रही थी तो गांव के कुछ लोग ये तमाशा देख रहे थे और वे हंस हंस कर पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं। और ज़्यादा चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना सचमुच लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते। कि जब वो चिड़ियों के पीछे भाग रहे थे, चिड़िया उड़ रही थी, तो बच्चे जो दूर खड़े हुए जो लोग थे उन बच्चों को देखकर कह रहे थे कि लड़के और बंदर पराई पीड़ यानी दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाते। और एक दिन ऐसा ही हुआ है कि एक टीले पर जाकर भोलानाथ और उसके साथी चूहों का जो बिल समझकर पानी डालने लग जाते हैं। नीचे से ऊपर तक पानी भर जाता है और सब थक जाते हैं। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, लेकिन उन्होंने तो चूहे का बिल डालकर पानी डाला था, लेकिन उसमें से सांप पानी के भर जाने से उस बिल में सांप निकल आता है। रोते चिल्लाते भोलानाथ और उसके मित्र पूरी तेजी से भाग पड़ते हैं। कोई कैसे गिरता, कोई कैसे गिरता है, किसी का सिर फूटता है, किसी की दांत टूटते हैं, क्योंकि सांप को देखकर सभी डर जाते हैं। और गिरते पड़ते भागते सभी घर की ओर भाग चलते हैं। और गिरता पड़ता भोलानाथ भी, जिसका सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है और वह डर कर भागता है और पैरों पर कांटे भी चुभ जाते हैं। और भागता भागता जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिता बाहर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे बरामदे में जो बैठक थी उनकी, लेकिन भोलानाथ दौड़ता हुआ सीधा उसके
भाग जा रहा था अंदर घर के अंदर। तो उसने कई बार भोलानाथ को पुकारा, लेकिन उसने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और वह सीधा अपने माँ के पास जाकर माँ की गोदी में बैठ जाता है। अब उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ उसी के आंचल में छिप जाता है। भोलानाथ को डर के कांपते देखकर माँ भी जोर जोर से रोने लग जाती है और सब काम धंधा छोड़कर व्याकुल होकर भोलानाथ के डर का कारण पूछती है, बार बार पूछती रहती है। और उधर इतने में पिता भी आ जाते हैं, वो भी बार बार पूछते हैं भाई क्या बात हो गई, कैसे हो गया ये सब, लेकिन भोलानाथ कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वो झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के जो घाव लगे हुए थे, जो कहाँ थे, लगा दिए और घर में चारों तरफ कोहराम मच जाता है। भोलानाथ केवल धीरे से कांपता और डरते हुए सांस सांस करता रहा और माँ के आंचल में छुपा रह जाता है। सारा शरीर उसका थर थर काँप रहा था। उसकी माँ भी बच्चे को कांपता हुआ देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भोलानाथ बार बार आंखें खोलना चाहता था, पर भी उसकी खुल नहीं थी, क्योंकि डर के मारे वो काँप रहा था, आंखें तेज बंद कर रहा था और होंठ भी काँप रहे थे और बोल दिया था। माँ बार बार उसे देखती है, रोती है, बड़े लाड़ प्यार से गले लगाती कि भी कुछ तो बोले, बच्चे को ऐसा क्या हो गया। वो डर के मारे वो पूछती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बता पाया। उधर बाबूजी दौड़कर उसके पास भी आते हैं कि भाई मेरे पास आ जाए, मुझे कुछ बच्चा कह दे, और अपनी गोद में लेने लग जाता है। पर भोलानाथ जितना उसके माँ उसको पकड़ने की पिता उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह अपनी माँ से लिपट जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि माँ के आंचल के से सुरक्षित स्थान उसके लिए कोई भी नहीं है। उसे वहीं थोड़ी सी जो माँ का जो आंचल है वही उसे शांति देगा। तो इस प्रकार जो ये संस्मरण लेखक का जो देहाती दुनिया से लिया गया, इसमें माँ पिता और पुत्र का जो प्रेम प्रकट हुआ है वो से है कि माँ का बच्चों के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति जो लगाव है वो नैसर्गिक होता है, अर्थात प्राकृतिक होता है। यद्यपि लेखक के पिता भोलानाथ के साथ वो दिन रात रहता है, पिता के साथ अपने, उनके साथ खाना पीना, सोना उठना बैठना, लेकिन लेखक को जब विपत्ति आती है, डरता है, तो अपनी माँ के आंचल में छिप जाता, क्योंकि माँ के आंचल से अधिक सुरक्षित उसे और कोई नहीं लगता। तो आशा ही पाठ का सार आपको समझ आ गया होगा। और अब हम पाठ की जो व्याख्या है अगले भाग में करेंगे।